So in last session we have completed up to example number 13. अब शुरू करते हैं 14 से लेके आगे. साइन स्क्वायर माइनस 160 अपॉन साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर 20. अभी मुझे जो दिख रहा है वो हम बात कर लेते हैं. पहले मेरा ये कन्वर्जन हो सकता है. 180 माइनस थीटा है तो मैं इसे कुछ ना कुछ तो लिख पाऊंगा बिकॉज ये फॉर्मूला है. तो मैं इसे क्या लिख पाऊंगा, देखो तो साइन 180 माइनस थीटा लिखा है, मतलब ये है साइन 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा. 2 इवन नंबर है तो साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस रहेगा. तो इसका आंसर हमें 1 मिला है. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है. देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसका आंसर हमें 1 मिला है तो अगर मुझे आंसर सेक स्क्वायर 20 चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है ना. तो मुझे क्या करना है, 1 तो मेरे पास मिल ही रहा है, मुझे इसे tan स्क्वायर 20 में लाना है. तो एंगल इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे अब 20 एंगल करना पड़ेगा, तब मेरा ये tan स्क्वायर 20 आ जाएगा. ऊपर होगा साइन स्क्वायर 20 अपॉन नीचे होगा कॉस स्क्वायर 20. नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखिए साइन स्क्वायर माइनस 160, इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 160 होल स्क्वायर. बिकॉज हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर लिखते हैं. यहां साइन ऑफ माइनस थीटा है तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा और बाद में उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा. तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 160. साइन स्क्वायर 160 लिखा है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 180 माइनस 20. 160 मतलब क्या है, 180 माइनस 20. अच्छा 20 में ही क्यों ला रहे हैं, हमें पता है, हमारा डिस्कशन हो चुका है. इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 2 माइनस 20. 2 इवन नंबर है, साइन का साइन रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है, स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. सो व्हाट वी गेट साइन स्क्वायर माइनस 160 इज इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, साइन स्क्वायर 20 आया है दोस्तों. क्या आया है, साइन स्क्वायर 20 आया है. समझ गए. स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो क्लियरली समझ में आ जाएगा. अभी नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर 70 है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा. तो साइन स्क्वायर 70 होगा तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 70 इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70. सो वी गेट साइन स्क्वायर 70 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 20. साइन स्क्वायर 70 इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 20. अब हम लिखते हैं LHS. LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस 160 अपॉन साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस 160 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर 20 है, अपॉन साइन स्क्वायर 70 क्या है, कॉस स्क्वायर 20 है, प्लस यहां हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan स्क्वायर 20 प्लस 1 इज इक्वल टू वी गेट सेक स्क्वायर 20 डिग्री विच इज इक्वल टू RHS. हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आराम से जाएंगे तो सॉल्यूशन आ जाएंगे. इसके आगे देखो लेवल प्रॉब्लम्स की बढ़ती जाएगी, कंसेप्ट्स की भी लेवल इसके आगे बढ़ती ही रहेगी. एग्जाम्पल नंबर 15, 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1 इन इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 इंटू 2 cos 2x माइनस 1. तो LHS है हमारे पास 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1. Why I decide to solve LHS, why not RHS? रीजन है, cos 4x ही cos 2x में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला. तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी हैव cos 2 थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो यहां देखिए अब
2 cos 4x प्लस 1 को कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2 इन ब्रैकेट cos 4x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, एंगल आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ये प्लस 1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा। इसे हमें सॉल्व करते करते x में कन्वर्ट करना है ताकि ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाए, बिकॉज हमें ये RHS में नहीं चाहिए। तो इज इक्वल टू 2 2 जा होगा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 cos 2x का स्क्वायर है, माइनस यहां 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर है, अपॉन होगा 2 cos x प्लस 1। ये आया है देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये a प्लस बी a माइनस बी आएगा, तो ये टर्म देखे जाएगा। सो इज इक्वल टू वी राइट 2 cos 2x प्लस 1 इंटू 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1। अब देखिए क्या हुआ, ये टर्म आ गई हमारी। अब हमें ये अगर कैंसिल करना है तो इसे x में कन्वर्ट करना है, इसे x में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला हमें वहां लिखना है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू 2 एज इट इज, cos 2x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस 1 लिख दिया, यहां ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, इंटू 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय होगा 2 cos x प्लस 1, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1। फिर से वही स्टेप आ रही है, ये वाली स्टेप यहां पे आ गई। देखो ये 4 cos स्क्वायर x किसका स्क्वायर है 2 cos x का, माइनस 1 रहेगा 1 स्क्वायर, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1। ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो 2 cos x प्लस 1 इंटू 2 cos x माइनस 1, ये आ गया ब्रैकेट, और ये लास्ट वाला स्टेप रहेगा एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1 हो गया कैंसिल। So what we get is equal to 2 cos x minus 1 into 2 cos 2x minus 1 which is equal to RHS, है ना। कुछ टैक्ट होते हैं, कुछ याद रखने के तरीके होते हैं, और सबसे बड़ा तरीका होता है प्रैक्टिस। बस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ये प्रॉब्लम्स आपको अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, आपके फॉर्मूले भी आपको अपने आप याद आने लगेंगे। प्रैक्टिस ही करना जरूरी है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। जेई मेंस एमएसटी सीईटी आपको स्कोर करना है तो क्या है वहां प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस है मतलब मेहनत है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस, मेहनत, आपकी ऑनेस्टी ऑफ स्टडी, आपकी स्पीड बढ़ाती है, और ये सब आपको बल्क में मार्क्स देके जाते हैं ढेर सारे। तो वो अगर मिलने हैं, मिलाने हैं, तो हमें ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 16, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120 इज इक्वल टू 3/2। देखिए ठीक तरह से समझ लीजिए, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल डालना है, आंसर 3/2 लाना है। ये प्रॉब्लम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक में है, वो एमएसटी सीईटी का हो या फिर वो जेई मेंस के लिए हो। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो सभी का स्क्वायर है, सभी का स्क्वायर निकाल अगर हमें डालना है तो हमें पास cos 2x इज इक्वल टू हम लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हमारे पास cos स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 बनेगा। तो देखिए ये cos स्क्वायर x जो है इसे हम लिखते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस यहाँ एंगल x प्लस 120 है,
उसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x प्लस 240 डिवाइडेड बाय, ये 2 आ जाएगा फॉर्मूले में का, प्लस इसे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x माइनस 240 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे फॉर्मूले में का। भाई स्क्वायर गया कहां, मैंने लिखा है नहीं, मिसप्रिंट है नहीं, भूल गया हूं, कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लिया है, एंगल 2x हुआ है, 2x माइनस 240, 2x प्लस 240, 2x डिनोमिनेटर में क्या है, सबके 2 है। तो देखिए सेपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा और ये 1/2 आएगा। किधर से आए भाई, ये आ गए, ये 1/2, ये सेपरेट 1/2 और ये सेपरेट 1/2, प्लस 1/2 होगा कॉमन, ब्रैकेट में यहां आएगा cos 2x प्लस यहां होगा cos 2x प्लस 240 प्लस यहां होगा cos 2x माइनस 240, इसका ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, इज इक्वल टू ये 3/2। अब इसका मतलब ये है कि ये सब जीरो आना चाहिए, सिंपल है ना प्रॉब्लम। अब ये अगर जीरो लाना है तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं cos a प्लस बी को और यहाँ हम यूज कर सकते हैं cos a माइनस बी को। तो cos a प्लस बी क्या है, cos a cos b है और प्लस sin a क्या है, sin b है, और यहाँ पे क्या है cos a cos b है, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ होगा प्लस sin a sin b है, राइट। अब देखिए मैं लिख रहा हूं 3/2 प्लस 1/2 इन ब्रैकेट cos 2x प्लस cos a प्लस b cos 2x इंटू cos 240 माइनस sin 2x इंटू sin 240, ये हो गया फर्स्ट वाला ब्रैकेट, प्लस इन ब्रैकेट ये आएगा cos 2x इंटू cos 240 प्लस sin 2x इंटू sin 240, ब्रैकेट हो गया क्लोज, है ना। cos a माइनस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी का, तो ये जो टर्म है ना ये कैंसिल हो रही है, क्यों कैंसिल हो रही है, बिकॉज ये स्क्वायर नहीं 240 है, बिकॉज ये है टर्म माइनस और ये क्या है प्लस है। तो इज इक्वल टू देखिए 3/2 प्लस 1/2 इन ब्रैकेट, अब यहां क्या हो रहा है, क्या रह रहा है, तो हमें cos 240 की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, हमें cos 240 की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमारे पास अभी है cos 2x प्लस cos 2x इंटू cos 240, कितनी बार है 1 and 2, तो मैं यहां इसे लिख रहा हूं 2 टाइम्स, ये है 1 और ये क्या है 2 है, मैंने उसे लिख दिया 2 टाइम्स, 2 cos 2x cos 240। cos 240 की वैल्यू क्या आ सकती है, cos 240 को लिखेंगे cos 180 प्लस 60, ओके, इज इक्वल टू cos 2π/2 प्लस 60 इज इक्वल टू 2 है, इवन नंबर है, cos रहेगा, डन, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है, माइनस cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो देखिए cos 240 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई, इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 इन ब्रैकेट cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x, इनके मल्टीप्लीकेशन में माइनस 1/2 आएगा, ये वैल्यू है इसकी, इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 इन ब्रैकेट cos 2x, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, राइट, माइनस और प्लस होगा माइनस, और यहां क्या होगा cos 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, cos 2x में से cos 2x जाने के बाद 0 रहेगा, इज इक्वल टू होगा 3/2 विच इज इक्वल टू होगा RHS। सिंपल है ना। आपको कहीं ऐसा लगा क्या कि आपको ये नहीं आएगा? बस आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना है और बाद में आपके जो फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूलेज आपको ठीक से यूज करने हैं। प्रॉब्लम्स इजी होते हैं, मैंने बोला ना प्रॉब्लम्स बहुत इजी होते हैं, हार्ड क्या होता है उनका सॉल्यूशन निकालना। क्यों हार्ड हो जाता है दोस्तों? हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ठीक से सुनते नहीं हैं जो एक्सपीरियंस्ड टीचर बोलते हैं।
बराबर है। तो आपको सुनना है, आपको ठीक से प्रिपेयर करना है। ये इसकी वजह से ही यहाँ पे क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आप कितना खुद को अच्छे से शांति से प्रॉब्लम सॉल्व करने में लाते हो, ये देखा जाता है। इसीलिए ये ऐसे प्रॉब्लम्स क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो ये नए नए प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो आपको नए प्रॉब्लम्स के साथ अगर ठीक से उसके आंसर्स निकालने हैं तो आपको प्रैक्टिस करना ही जरूरी है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। सो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस ही करना है। मजा आ रहा है? ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे तो सही में पढ़ाने में भी और पढ़ने भी मजा आता है, जब दोनों तरफ से ठीक से कोऑपरेशन हो, दोनों तरफ से पढ़ाई हो, एक तरफ से कंसेप्चुअल पढ़ाई हो रही है और दूसरी तरफ से बच्चे पढ़ रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। 2 cosec 2x प्लस cosec x इज इक्वल टू sec x इंटू cot x बाई 2। सोचेंगे, देखिए यहाँ 2x है, इधर किधर भी 2x नहीं है, लेकिन यहाँ x बाई 2 है, तो इधर किधर भी x बाई 2 नहीं है, तो पक्का फॉर्मूलीज यूज करने हैं। अब वो कौन से फॉर्मूलीज वो देखते हैं। LHS इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 2 cosec 2x प्लस cosec x। ओके, हमारे पास देखिए sin 2x का फॉर्मूला है, तो ये 2 अपॉन cosec 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin 2x लिखेंगे, प्लस इसको भी लिख दो ना फिर 1 अपॉन sin x। कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम को लेके चलो sin cos में, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय sin 2x का फॉर्मूला होगा 2 sin x cos x प्लस 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू, ये हो गए कैंसल, ये क्या हो गए, कैंसल हो गए। अब हमें क्या मिलेगा, यहां पे देखिए हमें मिलेगा 1 अपॉन sin x, ब्रैकेट में क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस यहां क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू, हमने 1 अपॉन sin x कॉमन लिया है, 1 अपॉन sin x इन ब्रैकेट ये होगा 1 प्लस cos x अपॉन cos x। ओके, अब क्या चाहिए हमें, sec x आ रहा है क्या, देखो किधर से आ रहा है, आ रहा है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय लिखेंगे sin x। बस ये मल्टीप्लीकेशन में है तो भाई कोई किधर भी लिखा तो चलेगा। ओके, तो 1 अपॉन cos x को हम क्या लिखेंगे, करेक्ट। अब आ गया हमारा ये आंसर। अब ये वाला जो है 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ये रेगुलर फॉर्मूला है। देखिए कैसे करना है, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 लिखते हैं अपॉन, अब ये फॉर्मूले आपको करना है, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वेयर x बाई 2 लिखते हैं। कैसे आया है आपको पता है। ओके, sin x को क्या लिखते हैं, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 लिखते हैं, इज इक्वल टू sec x इंटू, ये 2 हो गया कैंसल, एक cos कैंसल हो गया, वी गेट cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 विच इज इक्वल टू sec x इंटू cot x बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। ओके, अब ये कैसा आया, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x बाई 2। भाई हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 है, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वेयर x लिखते हैं। 1 प्लस cos x को क्या लिखेंगे फिर, 1 प्लस cos x को 2 रहेगा, वैसे cos स्क्वेयर रहेगा, वैसे एंगल हाफ हो जाएगा ना भाई, तो ये आ जाएगा x बाई 2। सो इन दिस वे 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x बाई 2। याद रखिए ये वाला जो है ना, सॉरी ये नीचे वाला जो है 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ये हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बहुत बार लगने वाला है, उसका डायरेक्ट आंसर हम वहां यूज करेंगे cot x बाई 2 आता है, लेकिन यहां पे हमने उसे क्या किया है, प्रूव किया है। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस में मैं आपको ये समझा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 18, फिर से ये आपके फॉर्मूले कितने अच्छे से लेने देखेगा, ये इधर का छोड़ दो, आंसर क्या लाना है, देखो cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो देखिए ये पूरा सॉल्व करना है और वो आंसर लाना है ताकि हम cos 3x उसे लिख सके। तो इसके लिए हमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए हमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो हमें LHS सॉल्व करना पक्का हो गया। 4 cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 3 इंटू cos x माइनस पाई बाई 3,
तो ये जो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है मैं इसे यूज कर रहा हूं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होगा? कॉस ए कॉस बी होगा और माइनस साइन ए साइन बी होगा क्योंकि ब्रैकेट में प्लस है। और इसके लिए यूज करूंगा मैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए क्या आता है, इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस एक्स इन ब्रैकेट ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 इंटू ये आ जाएगा कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 3। आपको अगर एक्सप्रेशंस ठीक से याद होंगे और आपको अगर फॉर्मूले का साथ खेलना इजी जा रहा होगा तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी, बिकॉज ये दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है। ये ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्म में है। तो यहां देखिए क्या होगा, 4 cos x इन ब्रैकेट cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 है। 1/2 cos x माइनस यहां होगा √3/2 sin x इन ब्रैकेट 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस एक्स इन ब्रैकेट। अब लिखता हूं मैं 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3/4 साइन स्क्वायर x। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3/4 साइन स्क्वायर x। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 कैंसिल होगा, यहां रहेगा cos क्यूब x माइनस 4 कैंसिल होगा, यहां रहेगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू मल्टीप्लीकेशन में आएगा cos x। 4 कैंसिल हो गया, cos x इंटू cos x cos क्यूब x माइनस 4 कैंसिल हो गया 3 साइन स्क्वायर x। हमें cos क्यूब cos 3x लाना है, तो cos 3x के फॉर्मूले में साइन है क्या? कहीं नहीं है, तो साइन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ऐसे थोड़ी निकल जाएगा, उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखेंगे तो वो cos में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी गेट LHS इज इक्वल टू cos क्यूब x माइनस 3 cos x इंटू 1, 3 cos x माइनस माइनस प्लस 3 cos x इंटू cos स्क्वायर x cos क्यूब x इज इक्वल टू ये 1 और ये 3 क्या हो गए? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x विच इज इक्वल टू क्या होगा? RHS होगा। तो मुझे ये पता था कि मुझे आंसर क्या लाना है, फॉर्मूला क्या है, तो मुझे सॉल्व करना इजी गया। आप इसको कम स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे डायरेक्ट अपन स्क्वायर लिख के ये 2 स्टेप कम कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ये मेरे समझाने पे कुछ भी डिपेंड नहीं है, पूरा पार्ट आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। मैं एक बार समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। देखो मैंने इसके पहले भी बोला था कि जो भी आदमी यहाँ खड़े रह के ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट के प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो आपको लगता है वो कोई मैजिशियन है, उसके पीछे मेहनत बहुत है दोस्तों। आप भी करेंगे तो आप भी मैजिशियन बन सकते हो, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज का 19, sin x इंटू tan x बाई 2 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 2/1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। देखिए जहां x बाई 2 नहीं है पहले वहां x बाई 2 लाते हैं। LHS सॉल्व करेंगे, sin x इंटू tan x बाई 2 प्लस 2 cos x। sin x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x बाई 2 लिखेंगे, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 इंटू tan x बाई 2 क्या लिखेंगे? sin x बाई 2 अपॉन राइट cos x बाई 2 प्लस यहां होगा 2 cos x, ये cos x बाई 2 हो गया कैंसल, इज इक्वल टू कितना सिंपल है देखो, अब 2 sin इंटू साइन साइन स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos x। फॉर्मूला है, याद आया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1 माइनस cos x लिखेंगे प्लस क्या होगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, a माइनस 1 और ये प्लस 2 है तो ये होगा 1 प्लस cos x। अब भागना किधर है, आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ tan, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, क्या है
cos x का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, क्या है 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। फॉर्मूले साथ में रहे ना दोस्तों, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। फॉर्मूले अगर पता है तो ये डालेंगे, नहीं आ रहा है दूसरा डालेंगे, नहीं आ रहा है तीसरा डालेंगे। फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो क्या डालेंगे, कुछ नहीं हो सकता है फिर। तो नेक्स्ट वाली स्टेप आएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। न्यूमरेटर में 2 चाहिए, 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या है, RHS है। देखिए जितने जल्दी फॉर्मूले के साथ खेलना सीखेंगे बाय प्रैक्टिस ही होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है। रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादा करेंगे। आपके पास अभी टाइम है, यू आर एट होम, आपका क्लासेस का जाने आने का टाइम बचता है, वो टाइम यूटिलाइज करो। आप घर पे हो, पूरा माहौल आपके फेवर में है, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा ऊपर से जितना अभी तक जब से स्मार्टफोन आया है तब से आपके हाथ में स्मार्टफोन इतनी देर कभी नहीं रहा होगा और ना रहेगा इसके आगे। 1-1.5 महीना है, सीख लो अच्छे से। आपके घर पे आके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको सीखने के लिए क्या प्रॉब्लम है। सो ठीक से सीखना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फुल फ्लेज तब तक आपको ठीक से नहीं जमने वाला है। प्रैक्टिस करो। अगर आपको फिर भी डाउट्स आते हैं तो मैं हूं, कितने भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे, हाँ आज का सेशन यही खत्म करते हैं, बिकॉज नया पॉइंट चालू करना है तो नए सेशन में चालू करेंगे। वहां पे हमें सम और डिफरेंस के फॉर्मूलेज आएंगे और उसके हम प्रूफ देखेंगे पहले और बाद में उसके भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।